नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो रिसर्च और मैं हूं आपके साथ प्रिंस रघुवंशी। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो लोगों की निगाहें टिकी हुई है वो है बिहार चुनाव पर। और बिहार चुनाव के अंदर जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसके अंदर कौन कितनी सीटों पर लड़ने वाला है, इस पर बहुत ज़्यादा संशय बना हुआ है। इस पर लोगों की निगाहें और एक सस्पेंस क्रिएट हो गया है सभी पार्टी के नेताओं में कि क्या सीट शेयरिंग से कुछ लोग नाराज़ होंगे, क्या सीट शेयरिंग से गठबंधन चेंज हो सकते हैं, कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर जा सकते हैं, जैसा हमने पिछले चुनावों में देखा था। तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शशि जी। स्वागत है शशि जी आपका। शशि जी ने बिहार के काफ़ी चुनाव देखे हैं और शशि जी के अपने लिंक्स भी हैं जिनसे इन्हें पता चल जाता है कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं और बिहार की क्या चीज़ें चल रही हैं। तो शशि जी, प्रकाश डालिए कि इस वक्त जदयू कितनी सीटों पर लड़ सकती है, भाजपा कितनी सीटों पे? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी जीटीए में लगभग सब कुछ क्लियर है। कुछ मीटिंगें होंगी जो फॉर्मेलिटी हो तो चलती रहेंगी। तो 243 में आप यकीन मान के चलिए कि बीजेपी से कुछ ज्यादा सीटों पर जदयू लड़ेगी। बीजेपी की सीट हो सकती है 100 से 105 और जदयू की सीट हो सकती है 105 से 110। और बाकी जो इनके दो अलायंस पार्टनर हैं, लोजपा रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी की, और अलोसपा और हम, ये 3 घटक दल है। तो लोजपा जो पार्टी है रामविलास पासवान जी की, उसको 20 से 25 सीट मिल सकती है, 20 to 25 के बीच में रहेंगे। हम 3 से 4 और इतनी ही सीट रालोसपा को मिल सकती है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को। जी शशि जी, इसमें जो सबसे ज्यादा डाउट है, मुझे और मेरे दर्शकों को भी लग रहा होगा, इसमें जीतनराम मांझी ने बड़ा मोर्चा उठाया हुआ था और बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि कम से कम 15-16 सीटें हमें चाहिए, नहीं तो हम अलग लड़ जाएंगे। तो क्या कुछ हो सकता है ऐसा? कुछ नहीं हो सकता। पिछली बार इस अलायंस में थे और उनको 4 सीट मिली थी जी, और पिछले वर्ष अलायंस में लोजपा भी नहीं थी जी, तब लोजपा आ रही है कि अब लोजपा आ रही है तो लोजपा को भी सीटें जानी है 20 से 25। तो वो बोलते रहे, उनको मिलेगी 3 से 4 ही सीट ही। जी कब तक इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकता है श्री? ये जब इलेक्शन कमीशन के आचार संहिता लगेगा, कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, उसके बाद ये लोग अनाउंस करेंगे। बाकी अपनी में लोग लगभग फिक्स कर लिए हैं कि कितनी सीट पर लड़ेंगे। और जो आज हम बता रहे हैं इसको आप मोहर मान लीजिए, इसी में आ रहा है। तो अब इसके होने के बाद ये है कि इंटरनली ये अपने प्रत्याशियों की खोज और प्रत्याशी सिलेक्शन अपना उन सीटों पर शुरू कर देंगी सभी पार्टियां। लगभग जितनी ये पार्टियां लड़ रही हैं जी, उसमें सबको मालूम है कि कौन सी सीट लड़नी है। जी, और वो लोग, मेरे भाजपा के जितनी सीटिंग है मतलब कितना टिकट कटेगा नहीं कटेगा, जदयू के जितने सीटिंग है कितना रहेंगे नहीं रहेंगे, लगभग इनके कैंडिडेट भी क्लियर हैं। लोजपा की जो 20 से 25 सीट मिलेगी, तो उनके 10-15 जो कैंडिडेट उनके हैं वो एकदम क्लियर है, वो लड़ेंगे चुनाव। जी, ठीक है। धन्यवाद शशि जी, बिहार पे अपने इनसाइट हमारे साथ शेयर करने के लिए, और जुड़े रहेंगे हम आपसे बिहार में जैसे ही इलेक्शन से अपडेट्स आएंगे उन पे आपसे जानकारी लेने के लिए। धन्यवाद। आप भी जुड़े रहिएगा और वीडियो शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू।